बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खैर मकदम है चैनल विन के इस खुसूसी एपिसोड में। व्यूअर्स, सेहत एक ऐसी दौलत है जिसका असली एहसास तब होता है जब वो हमारे हाथ से जा रही होती है, और ख़ास तौर पे आज के दौर में जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हर एक शख्स को एक पोटेंशियल कंज्यूमर की नज़र से देख रहा हो, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई में बीमार हैं या हमें बीमार बनाया जा रहा है। आज हर मर्ज़ का जवाब एक नई दवा और हर सिम्टम का सल्यूशन एक और नया प्रिस्क्रिप्शन, जबकि इंसानी जिस्म का निज़ाम एक कामिल सिस्टम है जिसे समझने, पहचानने और एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई भी बीमारी नहीं नाजिल की मगर के उसका इलाज साथ में भेजा है। तो आज के एपिसोड में हम एक ऐसे मेडिकल सिस्टम पर गुफ्तगू करेंगे जो अइम्मा से मुंसलिक है और जो इलाज को इंसानी मिजाज और तासुरात से जोड़ता है, और कैसे हज़ारों साल के बाद भी असले हाजिर के मरीज़ और मसले के लिए ये रेलेवेंट है। इन सारी बातों का खुलासा करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर अली नूरानी, जो महारत रखते हैं मैथ्स, फिज़िक्स और इस्लामिक तिब में। इन्होंने ना सिर्फ कई साल तहकीकात में गुजारे हैं बल्कि डिजीज़ लाइक कैंसर, नी पेन और विमेन हेल्थ के पेचीदा इश्यूज़ में भी कमाल के रिजल्ट्स देखे हैं। तो आज वो अपना तजुर्बा शेयर करेंगे और बताएंगे कि कैसे इंसान जब अपने फ़ित्र के मुताबिक इलाज करवाता है तभी असली मायनों में वो सेहतमंद के मरहले तक पहुंचता है। तो आइए वेलकम करते हैं अली सर को। सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट टू कम हियर टुडे। सो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, एंड बिफोर वी गेट इनटू योर प्रैक्टिस और आप किस तरह से लोग की मदद करते हैं, तिब्बे मासूमीन जो है वो इतने सालों पुराना है, इतने हज़ारों साल पुराना है, और हमने सुना है कि हिस्ट्री बताता है कि दुश्मनाने अहले बैत ने काफ़ी सारी चीज़ों को जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये जो नॉलेज हमारे पास आज है वो कितना ऑथेंटिक है और वो हमें कैसे मिला है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर ली। I am like a child picking up pebbles in the boundless ocean of truth of Ahle Bayt there. Secondly, जो आपने बोला कि निज़ाम जो अल्लाह ने रखा है, if you will look at it, it's amazing, something exclusive, जी, magnanimous। बिल्कुल। और इमाम ने हर टॉपिक्स पे परफेक्ट नॉलेज दिया है। बिल्कुल। इकोनॉमिक्स, तिब, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, एवरीवेयर इमाम ने परफेक्ट नॉलेज दिया है। बट जैसे आपने बोला कि बिकॉज ऑफ अहले बैत के दुश्मन की वजह से सब शैटर्ड था। अच्छा। और 1979 की जो ईरान की रिवॉल्यूशन आई, उसकी वजह से आफ्टर द रिवॉल्यूशन खोमेनी साहब ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया आयतुल्लाह तब्रेज़ी और आयतुल्लाह महर्षि को। अच्छा। कि आप अभी पॉलिटिक्स में ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमेसी में ज़रूरत नहीं है, आप तिब जो भी शैटर्ड है सब इमाम ने काफ़ी ज़हमत की है और काफ़ी नॉलेज दिया है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एट द टाइम। तो सब शैटर्ड था, तो इमाम खोमेनी ने ये दोनों को जिम्मेदारी दी कि यू सिंक्रोनाइज एवरीथिंग, एनालाइज एंड गिव परफेक्टली टू द वर्ल्ड देयर। मतलब फिर से कंपाइल करें। अच्छा। दे टुक 25 years। ओह। और उसके बाद अभी फ्रॉम 2013 देयर everything has started coming to us in our own languages, specifically English। माशाल्लाह। अभी उर्दू में है और इंग्लिश में है, गुजराती और सब में अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन इंग्लिश और उर्दू में अभी काफ़ी नॉलेज है उसमें। बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इतना परफेक्ट नॉलेज मौला ने दिया है कि कोई भी हदीस आप पढ़ लो,
जी, इट इज़ इक्वल टू एनसाइक्लोपीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ज़ाहिरी भी होता है और बातिनी नॉलेज भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो ये बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन हमारे तक पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम तिब्बे मासूमीन की बात करें तो अभी असर हाजिर जो इतनी सारी डिजीज़ है जो ऑफ कोर्स वो टाइम पर शायद नहीं थी, तो वो तिब की जो नॉलेज है वो किस तरह से रेलेवेंट है आज की बीमारियों के लिए? 2 परफेक्ट स्टेटमेंट्स मैं आपको इमाम की तरफ से बताऊंगा कि एवरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हैज़ एन ईजी सॉल्यूशन। बहुत हिकमत वाला स्टेटमेंट है ये। और दूसरा एक स्टेटमेंट है कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो तो उसकी दवा, जैसे आपने बोला, मौजूद है, लेकिन अपने घर के पास मौजूद है। अच्छा, अपने घर के पास मौजूद है, माशाल्लाह। ये हदीस मैंने 2005 में पढ़ी थी। अच्छा। और बिकॉज ऑफ दोज राइट्स एंड ऑल दैट मेरे को घर चेंज करना पड़ा। मैंने मेरा घर चेंज किया, सब सेटल हो गया। मेरी वाइफ का ब्रदर आया था और बोलता था, मेरी वाइफ ने उसको बोला कि माई टीथ इज़ पेनिंग इट। और मैंने उस दिन ही वो हदीस पढ़ी थी। अच्छा। कि अपने घर के पास ही है। मैंने सोचा आज देखते, मौला पे और विश्वास था मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, भरोसा होता ही है, बट आई वांटेड टू गेट एन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया कि मेरे बंगले के कंपाउंड में एक झाड़ था, उसके ऊपर से एक बोर जैसा टेटा पड़ा। अच्छा। और मेरे साले ने बोला, बहन ये लगा दो अपने दांत पे, तुमको शफा मिल जाएगी। क्या बात। एंड शी गॉट इट, माशाल्लाह। फ्रॉम दैट टाइम मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। नो डाउट मैथ्स फिजिक्स तो कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन दे आर लिटिल डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो दिस इज हाउ यू एंटर्ड दिस 2005। माशाल्लाह। सो जैसे आपने कहा कि हर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या हर कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के लिए एक बहुत ही ईजी सोल्यूशन है, लेकिन एलोपैथी हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच। तो एलोपैथी और तिब में क्या फ़र्क है, बुनियादी क्या फ़र्क है इन दोनों में? मैं तो अभी एक बेबी हूँ। यू कांट से बेबी इन अ क्रेडल ऑल्सो एज फार एज तिब इज़ कंसर्न। बट जितना मैंने स्टडी किया है उससे लगता है कि एलोपैथी मेडिसिन को अगर आप बोलो कि माई स्टमक इज़ नॉट प्रॉपर, क्लीन इट, वो देंगे आपको मेडिसिन, स्टमक क्लीन हो जाएगा, गैस भी नहीं होगा, बट पूरा न्यूट्रिशंस नहीं मिलता। वो डाइजेशन में पूरा न्यूट्रिशंस नहीं मिलता। मौला ने जो डाइजेशन बोला है, शायद अपनी प्रॉब्लम की वजह से उसमें शायद गैस थोड़ा प्रॉब्लम करे, लेकिन यू गेट द टोटल न्यूट्रिशन। और मेरा लॉजिक ये है कि अगर पूरा न्यूट्रिशन बॉडी को मिल जाए तो ब्लड प्योर हो जाएगा। और ब्लड इज द मेजर ट्रांसपोर्टेशन इन आवर होल बॉडी। तो जहाँ जो भी थिंग्स चाहिए मिल जाएगी। ओके। और हमारा बॉडी ऐसा तो नहीं है कि 50 करोड़ का बैलेंस हो गया, अभी 100 चाहिए। बिल्कुल। हमारे बॉडी को तो जो चाहिए वो लेगा। एब्सोल्युटली। और वही भी बात है, मतलब जो एलोपैथी है उसका दारोमदार है कि वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करता है, लेकिन जैसे आपने कहा तिब इज सच दैट वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सो दैट योर बॉडी इज इनेबल्ड टू ट्रीट इटसेल्फ, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग करेक्टली। सो जैसे आपने कहा कि बॉडी को जितनी ज़रूरत है वो हासिल कर लेती है, तो आज के दौर में आपके तजुर्बे के हिसाब से व्हाट आर द कॉमन लाइफस्टाइल मिस्टेक्स दैट वी आर डूइंग जिसके वजह से हम इतने बीमार पड़ रहे हैं एंड हमें इतनी सारी दीगर बीमारियां आ रही हैं? उसमें मेजर 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट तो हम फूड कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। फूड कंट्रोल नहीं करते, ओके। एक सिंपल एग्जांपल दूँ, मैंने अभी एक जनाब से सुना था कि मौला अली जब सहरी करते थे तो 4 खजूर खाते थे, सिर्फ 4 खजूर, और पूरा दिन काफ़ी मशक्क़त के साथ, फिजिकल स्ट्रेन के साथ ही यूज्ड टू पास ऑन, एंड दैट टू सऊदी अरेबिया की गर्मी में। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स वहाँ पे इतनी तभी तो। और एक मशहूर वाकया मौला का है। मौला एक दफ़ा जब खा रहे थे और एक आदमी उसको मिलने आया
तो मौला एक सूखी हुई रोटी पानी में डुबा के खा रहे थे। बिल्कुल। और हम इतना खा रहे हैं, फिर क्या होगा? तो ये अभी हम जो खा रहे हैं वो क्वालिटी में भी खराब है और क्वांटिटी में भी दैट्स द थिंग कि हम ज़्यादा भी खा रहे हैं और जो हम खा रहे हैं वो इतना वो लेवल का भी नहीं है। इट्स नॉट ऑर्गेनिक, इट इज़ नॉट प्योर, इट इज़ अडल्टरेटेड। चले वो फर्स्ट पॉइंट हो गई, मतलब बाकी पॉइंट्स। सेकेंड पॉइंट जो है वो एक दफ़ा आयतुल्लाह बहजत से पूछा गया, अगर मेरी मिस्टेक नहीं है तो बीबीसी वाले गए थे और उसको इंटरव्यू लिया। अच्छा। और आयतुल्लाह बहजत को पूछा गया कि आपकी शायद इतनी अच्छी है, उसका राज क्या है? अच्छा। तो उसका एक शागिर्द उसके साथ खड़ा था, उसने ही जवाब दे दिया, कयामत तक का जवाब दिया। अच्छा, माशाल्लाह। कि उसके पास हसद करने का टाइम नहीं है। ओह, अच्छा, तो नेगेटिव इमोशंस नहीं रखना। आई थिंक दैट्स द परफेक्ट, दैट्स द लेसन। राइट। थर्ड रीज़न जो है, हम फिजिकल स्ट्रेन इतना नहीं कर रहे हैं। ओह, आज का जो कल्चर है, रिवॉल्विंग चेयर, लिफ्ट, कार, बिल्कुल, दिस आर ऑल डिस्ट्रॉइंग अस। अच्छा, मतलब खाना भी कम करना है और मशक्कत ज़्यादा करनी है, विच इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ओके। फोर्थ रीज़न जो मैं मानता हूँ कि हम पूरा चबाते ही नहीं हैं। अच्छा, ओके। मौला बोलते हैं स्मॉल मोर्सल्स लो और मिनिमम 30 टाइम्स चबाओ। ओके। अगर हम मार्क करेंगे अपना तो हम हार्डली 4-5 टाइम्स चबाते हैं। हार्डली 4-5, हाँ, अगर मार्क करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड द लास्ट रीज़न इज, मौला बोलते हैं कि अपने स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। हाँ। 1 फॉर फूड, 1 फॉर वाटर, 1 फॉर एयर। बिल्कुल। These are the major mistakes we are making in day-to-day's life. तो जैसे हमने पढ़ा भी है और हमने सुना भी है कि योर बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ, उसमें वो कुदरती निज़ाम है। तो इसे हम कैसे समझे, कैसे पहचाने और इसको एक्टिवेट कैसे करना चाहिए ताकि हम हमारी बॉडी खुद सेल्फ हीलिंग के मोड में चली जाए? मौला की एक हदीस है, अवॉइड मेडिकेशन एज फार एज यू कैन। अवॉइड मेडिकेशन। ओह, जहाँ तक आप मेडिसिन ना लो, अच्छी बात है। अच्छा। मना नहीं किया है, बिल्कुल, बट एज फार एज यू कैन। एंड सेकेंड थिंग इज, एक और हदीस है, योर थॉट इज योर फेट। जो सोचेंगे वो होगा। तो हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, इंशाल्लाह शफा मिल जाएगी। शफा मिलेगी। तो 2 चीज़ें हैं, मेडिसिन नहीं खानी चाहिए या जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए। मुझे लगता है ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है, मतलब हम क्योंकि साइंस को ज़्यादा अहमियत देने लगे हैं आज के दौर में। एंड इट इज़ सेड कि जो आप सोचते हो दैट यू आर, इट्स लाइक अ सेल्फ प्रोफेसी। तो आई थिंक दिस इज़ जो इमामों ने हज़ारों साल पहले किया, वी आर नाउ रिसर्च से बता रहे हैं कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। बिल्कुल। सो ये 2 चीज़ें हैं जिससे हम अपनी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सकते हैं इंशाल्लाह। दैट्स अ वेरी वेरी इजी थिंग टू डू, बट आई थिंक इट्स ईजियर सेड देन डन। सो तो अगर मुझे आपसे अगर पूछना है तो हाउ डू यू मतलब नेगेटिव थॉट्स आना तो मतलब लाजमी है, मतलब होता ही है। तो हाउ डू यू ट्रेन योर सेल्फ कि आप पॉजिटिव एंगल्स को देखें? इज देयर एनी सच टिप्स यू कैन गिव अस? एक टिप मौला ने दी है, पम्पकिन सीड्स है। अच्छा। पम्पकिन सीड्स अगर आप खाएंगे तो नेगेटिविटी काफ़ी चली जाती है। अच्छा, मतलब डेली पम्पकिन सीड्स खाना है। उसके काफ़ी फ़ायदे बताए हैं इस्लाम में। उसके कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गैस्ट्रिक ट्रैक्स के तुम्हारे जो जर्म्स है वो निकल जाएंगे, और जो नेगेटिविटी और अननेसेसरी हाइपर आता है, जो गुस्सा आता है, वो भी ये गैस्ट्रिक ट्रैक के जर्म्स की वजह से ही आता है। तो इफ़ यू टेक दिस पम्पकिन सीड्स, इट्स एन इनोसेंट थिंग, टेस्टी थिंग, एंड यू कैन कंज्यूम इट आफ्टर फूड। आफ्टर फूड, अच्छी बात है। मतलब लाइक जैसे आपने कहा कि वो जर्म्स है, मतलब जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिस वजह से हमें ऐसे इमोशंस आ रहे हैं विच वी कैन नॉट कंट्रोल, आवर एंगर हो या जेलसी हो या कुछ भी हो। उसके साइड भी
पॉजिटिव इफेक्ट्स है। लीवर फंक्शनिंग अच्छा हो जाएगा, डाइजेशन फंक्शनिंग अच्छा हो जाएगा, इवन योर ब्लड विल इम्प्रूव। So it's like a versatile thing and pumpkin seeds, मतलब seeds तो हम अक्सर फ्रूट्स के सीड्स हम ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर आप जब ने ये स्टेटमेंट आपने कहा कि जितना हो सके मेडिसिन को अवॉइड करें, लेकिन कई टाइम पे ऐसा हो जाता है कि यू हैव टू टेक मेडिसिन, राइट? सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन आप क्या रेकमेंड करेंगे? क्या रोजाना इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमें फूड कंट्रोल? इफ यू कंट्रोल योर फूड एंड इफ यू कंट्रोल योर स्लीप, यू वोंट हैव इट। स्लीप में भी हम जब जगना चाहिए तब हम सोते हैं, और जब सोना चाहिए तब हम जागते हैं। तो मुझे एक आइडियल स्लीप साइकिल बताइए आप कि व्हाट इज एन आइडियल स्लीप साइकिल? आफ्टर मगरिब यू गो टू स्लीप। आफ्टर मगरिब यू गो टू स्लीप। एंड आज की दुनिया जिसको मिडनाइट बोलती है, तब आप गेट अप हो जाइए। ओह। और हम मिडनाइट के बाद सोते हैं। और इट्स हाईली रिकमेंडेड बाय मौला कि अगर सुबह की नमाज का जो टाइम है उस टाइम में अगर आप सोते हैं तो आपकी सेहत पे बहुत इफेक्ट होगा। और साइंस इज टेलिंग इट, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज will affect you maximum at that time if you are sleeping. Oh, it will affect you more. Oh, okay. And if you are awake, it will not. Oh, that is interesting. एक सर्वे हमारे भावनगर में एक डॉक्टर ने किया है कि मैक्सिमम पीपल की जो किडनी फेल हो रही है, अच्छा, उसका उन्होंने 3 रीज़न बताया है। उसमें एक रीज़न वो बोलता है, मॉडर्न डॉक्टर बोलता है, गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। ओह, सो दैट लीड्स टू किडनी फेलियर। इमेजिन, मतलब हम नॉर्मली हमने सुना है कि ओवरडोज ऑफ मेडिकेशन से किडनी फेलियर हो रहा है, बट जस्ट समथिंग लाइक स्लीपिंग टिल लेट मॉर्निंग कैन इम्पैक्ट योर किडनीज। ये किसने सोचा होगा? माशाल्लाह। सो या दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। तो मतलब अब ये जो कह रहे हैं ना कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए या 6 घंटे की नींद, तो आप क्या मतलब अकॉर्डिंग टू तिब व्हाट इज रिकमेंडेड? कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? नींद होनी चाहिए बट एज पर योर फूड। एक खोमेनी साहिब का आपको एग्जाम्पल दूँ, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, खोमेनी साहिब आउट ऑफ हिज 89 years of life, more than 60 years he slept only 2 hours at night. He slept only 2 hours. Oh, मतलब ये भी एक बात है you control the food कंट्रोल करोगे तो ऑटोमेटिकली स्लीप कंट्रोल हो जाएगा। तो जब आप फूड कंट्रोल की जब आप इतने एम्फेसिस दे रहे हैं, एंड मौला सिर्फ 4 खजूर खाते थे, हाउ डू यू अडेप्टेड टू दिस वर्ल्ड? मतलब कैन अभी भी हम 4 खजूर खा के 100%। अच्छा, मेरी नज़र में एक साहब थे भावनगर में, ऑलमोस्ट 100 years ही लिव्ड इट, एंड ही हैड अ फूड कंट्रोल। उसको अच्छा फूड कंट्रोल था, एंड ही लिव्ड 100 years। he lived 100 years, मतलब हेल्दी। And healthy means except his last 8 days of life, वो जमात नमाज में अकेले चल के जाते थे। ओह, और मतलब नीचे बैठ रहे थे सब कुछ नॉर्मल, नॉट ऑन द चेयर। नॉट ऑन द चेयर। आई थिंक ये एक टेस्टिमनी है कि हमें हमारा फूड कितना कंट्रोल है। एटलीस्ट मतलब चलो भले हम 4 खजूर को रिस्ट्रिक्शन ना रखें, बट मेक श्योर दैट वी आर नॉट ओवर ईटिंग एटलीस्ट, राइट? परफेक्ट। एंड माह रमज़ान उसके लिए बेस्ट टाइम है, यू कंट्रोल योर फूड। जबकि माह रमज़ान में वी हैव सीन के लोग किस तरह से दस्तरखान बिछा के यू नो, मतलब जो चीज़ पूरे साल में नहीं खाएंगे वो माह रमज़ान में खाते हैं, एंड विच इज़ एक्चुअली स्पॉइलिंग योर बॉडी मोर, राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल दीज केसेस दैट यू हैव सीन, स्पेशली आपने कहा कि कैंसर में आपने नतीजे अच्छे देखे हैं एंड डिजीज़ लाइक दिस, तो कैन यू शेयर सम स्टोरीज एंड कैन यू शेयर सम केस स्टडीज विद अस? 6th इमाम के टाइम में एक वाकया हुआ था कि एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी बगदाद में। अच्छा। और इंडियन हिस्ट्री में भी लिखा है और इस्लामिक हिस्ट्री में भी ये सेम थिंग्स लिखा है। मीन्स मैं कंसिडर करता हूँ ये ऑथेंटिक है। ओके। और इंडियन वाइड्स बगदाद में गए थे, और उस टाइम इजिप्ट बहुत फ्लरिश्ड था और मिस्र को सब बहुत इंटेलेक्चुअल मानते थे। अच्छा। तो इंडियन वाइड्स ने उस टाइम उसको पूछा था कि अननेसेसरी एक्स्ट्रा ग्रोथ बॉडी में जो होता है, जिसको आज की दुनिया कैंसर बोलती है, बिल्कुल, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा। तो इजिप्टियन पीपल कुछ आंसर नहीं दे सके। ओह।
उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये आदमी जो इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो ब्राइट लगते हैं, वो उसको तो उसकी मारिफत नहीं थी बिल्कुल, बट उसको ऐसा लगा कि ये मैन नॉलेजेबल है, तो उन्होंने उसको पूछा। तो इमाम ने जवाब दिया कि आप हिंद से आ रहे हैं, तो क्या हाँ, तो क्या आपके वहाँ हिमालयन माउंटेन्स है, उसके ऊपर 4000 फीट की ऊंचाई पे अश्वगंधा का झाड़ ये ट्री ग्रो होता है, उसके रूट्स को स्क्वीज करके उसका रस निकालो, जिसको आज लोग अश्वगंधा रीस्ट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ये अननेसेसरी एक्स्ट्रा ग्रोथ वेस्ट प्रोडक्ट में चला जाएगा। अगर मैं एलोबरेट करूँ मौला का स्टेटमेंट, अगर मैं सही हूँ तो मौला का स्टेटमेंट तो हम नहीं एलोबरेट कर सकते, लेकिन अगर मेरा इंटरप्रिटेशन सही है तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा ग्रोथ कहाँ चला जाएगा विदाउट कीमो, विदाउट रेडिएशन, यू वॉन्ट नो इट इन गटर वेर इट विल बी गोइंग इट। अच्छा, मतलब आपने ये तजुर्बा किया है, आपने देखा है ये, माशाल्लाह। कई जगह मैंने देखा है। अच्छा, कि कैंसर कैसे चला जाता है सिर्फ ये एक अश्वगंधा की वजह से, अश्वगंधा के रूट्स से। मतलब ऑफ कोर्स हम यहाँ पे मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव पर्सनली सीन। सो if anyone wants to apply this, but they should do this under medical supervision, right? No problem, it's an innocent thing, बहुत innocent है। अगर without medical supervision अगर आप लेंगे तो उसके बहुत बहुत फायदे हैं, right? मतलब this is not only for excessive growth, ये दूसरी चीज़ों में भी मदद करता है। At least if you, अब तो टाइम नहीं लगता, लेकिन if there is a time, I can tell you 19 डायरेक्ट फायदे हैं उसके। ओह माशाल्लाह, वो एक जड़ी बूटी का। मौला ने तो इतने एंगल से बोला है कि हम नहीं समझ सकते, लेकिन एज फार एज मैंने जब तक स्टडी किया है 19 फायदे ऐसे ही है, और ऑल सीरियस वन लाइक कैंसर। अच्छी बात है। सो बट ऑफ कोर्स देयर इज अ वे टू टेक इट, श्योरली। सो यू कैन टेक इट 2 टाइम दिन में, उसका सिरप बहुत इनोसेंट है। अच्छा, उसके से नींद भी अच्छी आती है, डाइजेशन भी अच्छा होता है, कैंसरियस सेल कहाँ चला जाता है, ओवरऑल बॉडी को बेनिफिट करता है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। एग्जैक्टली माशाल्लाह से। अच्छा चलो, अगर हमें अभी एक दूसरी बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है, एंड वी विल फॉर द लैक ऑफ टाइम नॉट गो इनटू अदर डिजीजेस, बट इस पे मैं आपका मशवरा ज़रूर सुनना चाहूँगी, एंड व्हाट यू रेकमेंड, कि हर घर में एक बुज़ुर्ग है जो है ना नी पेन से परेशान है, और मतलब हर दूसरे तीसरे घर में हम ये कंप्लेन देखते हैं। इनफैक्ट हम तो ये भी देखा जा रहा है कि 30-35 साल के बाद लोग को ना ये नी पेन का इशू होने लगता है। तो इसके लिए आपने क्या नी पेन के लिए मेजर रीज़न जो है वो फूड है। अगेन फूड, ज़्यादा फूड जो लोग खाते हैं, यू मार्केट इन द सोसाइटी, ज़्यादा फूड जो खाते हैं उसके नी चले जाते हैं। अच्छा, और मैंने जो अभी मेरे अंकल का जो बोला 100 years he had a life, वो फूड कंट्रोल करते थे, तो यू कैन सी एक्सेप्ट लास्ट 8 days ऑफ हिज लाइफ नी का कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप कह रहे हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो कंप्लेन के ज़्यादा भूख से ना फिर उनको है ना एसिडिटी होने लगती है। तो फिर डोंट यू थिंक दिस इज अ लिटिल कंटेशियस के आप भूख कंट्रोल करो, लेकिन कोई कोई लोग को ज़्यादा भूख लगती भी है, एंड अगेन वो मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? एंड बहुत सारे लोग को एसिडिटी होने लगती है, तो फिर उसमें आप क्या राय मशवरा देंगे? वो जो एसिडिटी होती है उसका रीज़न क्या है कि कभी उन्होंने ज़्यादा फूड खाया होगा, कभी उन्होंने ज़्यादा एलोपैथी मेडिसिन ली होगी, उसकी वजह से पुराना वेस्ट प्रोडक्ट इंटेस्टाइन में स्टिक हो जाता है। अच्छा, और ये जो है वो निकाल देंगे, हाँ उससे थोड़ी एसिडिटी होगी, बट वंस दोज ओल्ड वेस्ट प्रोडक्ट हैज़ कम आउट, यू विल सी योर नी विल बी वर्किंग लाइक एनीथिंग। आज ही एक साहब मेरे को होटल में मिलने आए थे, आपके मुंबई के ही है, वो ज़ारत में थे, ज़ारत में से उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि अभी मैं नहीं चल सकता, मैं नजफ़ में वो अभी करबला जाना है, और मैंने ये सजेस्ट किया था ये फूड इतना कंट्रोल करो, ही कुड वॉक एवरीवेयर। अच्छा, एंड अब तो जानते हैं कि ज़ारत में भी इतना चलना पड़ता है, और एयरपोर्ट्स भी इतने बड़े हैं कि यू हैव टू वॉक इट, और वो बोलते हैं आई डोंट वांट व्हील चेयर्स, एंड ही वेंट ऑन। तो लोग जो अभी फ़िलहाल अगर वॉक, चलो दिस इज़ अनदर थिंग लाइक यू सेड, फूड के साथ एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है, तो जो लोग बीमार हो चुके हैं और अभी
फॉर एग्जांपल नहीं चल पा रहे, तो उनको आप क्या रेकमेंड करेंगे? एक हदीस मिलती है, रशियन ओलिव है, उसको संजेद बोलते हैं। संजेद, ओके। और उसके लिए एक हदीस मिलती है कि उसकी जो स्किन है, संजेद ओलिव है तो उसकी स्किन है, उसका फ्लैश है और उसकी सीड है। बिल्कुल। उसकी स्किन आपकी स्किन को ग्रो करेगी, उसका फ्लैश आपका फ्लैश और लिगामेंट्स को ग्रो करेंगे। अच्छा। और उसकी सीड्स है आपके बोन्स को ठीक कर देंगे। ओह, ओके। और मैंने जितना सक्सेस ये नी पेन में पाया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। इट्स बिकॉज ऑफ दिस। तो आप यही रेकमेंड करते? मेनली डाइजेशन श्योरली, बट ये जो है वो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। अच्छा। और आज भी एक पुणे से एक बहन मिलने आए थे, उसको ऑस्टियोरोसिस है, ये बोन्स काफ़ी उसके वीक हो गए हैं। डॉक्टर ने बोला कि मसल्स के साथ प्लेट्स लगा देंगे, बोन्स के साथ तो नहीं होगी, और then only your problem will be solved. But her problem is now almost solved. Oh, mashallah. You can say up till 75%. Up to 75. That is a big recovery rate. Sure. मतलब She was really today crying it. मैंने बोला ये जो है मौला है, मौला के करम। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अली सर ने कहा कि देयर आर वेरी सिंपल वेज टू ट्रीट योर सेल्फ, एंड जो अगर आपके पास कोई अभी इश्यूज़ है तो पहले तो आप देखिए कि आपका खाना दुरुस्त है, और अगर खाना दुरुस्त है और आप कंट्रोल कर रहे हो तो आप फिज़िकल एक्सरसाइज देखिए कि आप अपनी वर्जिश को बढ़ाइए ताकि आप सेहत के रास्ते पर चल सकें। सो सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की है, एंड लाइक यू हैव शोन अस द वे टू लिव अ हेल्दी लाइफ। लेकिन अभी भी ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे लोगों के दिमाग में। सो इफ़ आई हैव टू आस्क यू कि आप क्या, हाउ विल यू हेल्प देम और हाउ विल यू गाइड देम टू बैलेंस? एलोपैथी भी है जो अक्यूट कंडीशंस में ज़रूर पड़ती है उसकी, तो आप किस तरह से उनको कहेंगे कि टू बैलेंस दीज टू मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट? मैं सोचता हूँ कि आपने शायद गलत शब्द रखा है, बैलेंस नहीं करना है। ओके। सिर्फ ओनली तिब। ओनली तिब। ओह। एंड तिब हैज़ एवरी सोल्यूशन till the last breath of your life. So we have to be very sure, and I think Ali sir की जो ये recommendation है, that is if you have someone who knows तिब्बे मासूमीन properly and who can guide you, तभी आप ये step ले, right? Otherwise it can be कि आप फ़ायदे के बदले में नुकसान उठाए। तो लास्ट में अगर मुझे आपसे पूछना है कि what एक अहम पैगाम अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे टू बी एबल टू मेक श्योर अपार्ट फ्रॉम फूड एंड एक्सरसाइज, आप और क्या हमें हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे टू बी एबल टू लीड अ हेल्दी लाइफ? ट्रस्ट तिब, किल एलोपैथी। सॉरी, कैन यू रिपीट? ट्रस्ट तिब्बे मासूमीन, okay, and kill allopathy. Oh, and kill allopathy. Oh, माशाल्लाह, okay, that's a very bold statement. But of course कि जैसे आपने कहा कि अगर हम वो टिप्स को फॉलो करें तो इंशाल्लाह हम एक हेल्दी ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। Thank you so much for your time and thank you for all the information that you've given us. Thank you very much. तो व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि हर शख्स अपनी सेहत के लिए खुद मुख्तार है। दवा लेना तो आसान है, लेकिन अपने बॉडी में अपने जिस्म को डिसिप्लिन के साथ रखना, फिर वो शायद खाने में हो या स्लीप में हो या एक्सरसाइज में हो, ये असली इल्म है और इसी से आप असली सेहत को हासिल कर सकते हैं। आप फार्मास्यूटिकल ड्रग से तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या ये ट्रीटमेंट्स आपको सेहत याब कर रही है या मज़ीद बीमार कर रही है? इस पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अली सर से राब्ते में आना चाहते हैं या उनसे कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, लेकिन वो टाइमिंग्स का ध्यान रखते हुए आप उनसे राब्ता ज़रूर करिए। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।